थैंक्स अलॉट फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड व्हाट डू वी डू हियर? We practice natural English here. करेक्ट, वी प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश नेचुरली हियर। कुछ छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस करेंगे, सिचुएशनल सेंटेंसेस सीखेंगे कि इस सिचुएशन में हम और क्या क्या कह सकते हैं, और जो भी बातें हम यहाँ पे करेंगे हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर, वर्ड ऑर्डर, लॉजिक और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। राइट, तो जैसे अगर कोई व्यक्ति हमको अगर मिलता है बहुत दिन बाद, तुम कहीं गई थी घूमने के लिए, अब मैं उससे पूछूं कहाँ गई हुई थी, अब मैं आपसे बिल्कुल नॉर्मली पूछ लेता हूँ वेयर डिड यू गो। कहाँ गई हुई थी को ट्रांसलेट ना करते हुए वेयर डिड यू गो? I went to Kalir. You went to Kalir. Kalir is a place in which state? I don't know. Which अगर किसी को पूछना ही पड़े कलियर कौन से स्टेट में है, हम इसमें लॉजिकली मेन क्या पूछ रहे हैं कि प्लेस की बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कौन से स्टेट में है, यानी पहले कहाँ से शुरू कर देंगे क्वेश्चन? Which state? करेक्ट। Which state? और क्वेश्चन का स्ट्रक्चर रहेगा Which state is in Kalir? नहीं, which state is in कलियर मतलब कलियर में कौन सा स्टेट है, हैं? So which state Which state is कलियर is Kalir in? राइट। कलियर जो है एक छोटा सा स्टेट जगह है हरिद्वार के पास। इट्स नियर हरिद्वार। It's nearby Haridwar. नियर बाय भी कह सकते हैं, नियर बाय हरिद्वार भी कह सकते हैं, नियर हरिद्वार कह सकते हैं, क्लोज टू हरिद्वार कहेंगे। क्लोज टू यानी लगा हुआ है, बहुत पास में है, बहुत पास में। राइट। सो हाँ, तो जैसे कि अगर हम कहें कि कलियर कौन से स्टेट में है, सो विच स्टेट, Which state क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर रहेगा। इज ही कमिंग, इज ही Kalir गोइंग, in? इज कलियर इन, विच स्टेट इज Is कलियर Kalir in? इन, राइट। ओके, सो टेल मी विच स्टेट इज कलियर इन? I don't know. यू डोंट नो? इट इज इन उत्तराखंड। Uttarakhand. या सो कलियर बताएं, कलियर उत्तराखंड में, Kalir is in Uttarakhand. राइट। कलियर इज इन उत्तराखंड। और पूछें कौन से स्टेट में है कलियर? Which state is Kalir in? राइट। पूछें तुम कौन से स्टेट से हो? Which state are you belong? नहीं, Which बिलोंग वर्ड state अलग are तरीके you से belong? स्टार्ट होगा। देखो, बिलोंग वर्ड अलग तरीके से यूज करेंगे। नॉर्मल पूछ लेते हैं जनरली कि भाई विच स्टेट, कौन सा स्टेट, आर यू फ्रॉम। Are you from? उसी तरीके से वहां कह रहे थे विच स्टेट इज Is कलियर Kalir इन। in? तो स्ट्रक्चर क्वेश्चन जैसा रट लिया हमने। बिलोंग वर्ड जब इस्तेमाल कर लेंगे तो बिलोंग के साथ प्रीपोजिशन रहता है फिक्स टू, To. है। सो विच स्टेट, Are you belong नहीं, to? डू यू बिलोंग Do you belong? टू, विच स्टेट डू यू you बिलोंग belong to? टू, राइट। बिलोंग करना एक वर्ब के तरीके से है। आर यू फ्रॉम तुम हो, और बिलोंग कर रहे हैं तो वर्ब के तरीके से इस्तेमाल होगा। सो विच स्टेट डू यू बिलोंग टू। To. अब जैसे मान के चलो कि हम खड़े हुए थे, कलियर में ही खड़े हुए हैं हम, ठीक है। अब हम किसी को कहते हैं हम यहीं के हैं, हम यहीं के हैं भैया, लोकल हैं, तो ऐसे भी कह सकते हैं वी आर लोकल्स। We are locals. वरना अगर हमें ग्रामर को सीखने के पर्पज से अगर हम ये कहें हम यहीं के हैं तो वी आर We are from here. करेक्ट, वी आर फ्रॉम हियर। लेकिन अगर वर्ड बिलोंग इस्तेमाल करते हैं हम यहीं से बिलोंग करते हैं भैया। We belong here? हाँ, दोबारा, We belong here. करेक्ट, Okay. राइट, वी बिलोंग हियर। लेकिन अभी तो मैंने एक मिनट पहले कहा था कि हम बिलोंग के साथ हमेशा टू लगाते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं कहा कि वी बिलोंग टू To हियर? here. क्यों नहीं कहा? ये गलत है। बता दूं क्यों। देखो, जब भी हम डायरेक्शंस की बात करते हैं ना, हमेशा रूल बदलता है, एक वर्ड के हिसाब से रूल नहीं लगेगा ग्रामर में। पूरे सेंटेंस को देखना पड़ेगा कि इससे पहले शब्द क्या है और आगे वाला शब्द क्या है। जैसे मैं किसी को ये कह रहा हूँ कि कम हियर, Come here. मैं ये तो नहीं कह रहा ना कम Come टू to हियर, राइट। तो जब हम डायरेक्शंस की हियर देयर वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं होता है। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, अब प्लेस कह दिया दिल्ली, I belong to Delhi. आई बिलोंग टू दिल्ली। और अगर मैं कहूँ मैं वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ, अब वहाँ मतलब देयर, हाँ. तो फिर क्या लगाऊंगा? I belong there. बस आई बिलोंग देयर, यानी मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। तो देयर और हियर के साथ कभी भी टू प्रीपोजिशन नहीं होता है। ओके, अगर मैं किसी को पूछने लग जाऊँ कितने दिन रुके वहाँ, एक दिन में बोल गए थे हम. हाँ तो पहले इसको भी बोलेंगे एक दिन में बोल गए थे हम। पहले इसको पूछते हैं, किसी को पूछना पड़े भाई कितने दिन रुके उस वहाँ पर आप,
How many days did you stay there? हाँ, for how many days Did you stay there? did you, क्वेश्चन वाला स्ट्रक्चर है, for how many days did you stay there? Yes. हैं, for how many days did you stay there? वहाँ आप कितने दिन रुके? अगर हमें ये पूछना पड़े किसी को, मज़ा आया वहाँ? Did you enjoy it there? हाँ, डिड यू Enjoy इंजॉय देयर, बिल्कुल सही है, नेचुरल एक तरीका है, लेकिन बहुत बारीक से एक फ़र्क पड़ता है। जैसे अगर मैं ये कह रहा हूँ डिड यू इंजॉय देयर, फिर भी बता रहा हूँ मैं, बस सीखने का तरीका, मतलब सीखने के लिए बता रहा हूँ। वैसे बिल्कुल सिंपल यही कहते हैं हम, डिड यू इंजॉय देयर, मतलब मज़ा आया। इसमें आपके इंजॉय करने पे एम्फेसिस नज़र आ रहा है कि तुम, ऐसा कहना चाह रहा हूँ मैं कि क्या तुमने इंजॉय करा। मज़ा करने वाला लेकिन कुछ था। एक हम ये कह रहे हैं मज़ा आया, यानी उस प्लेस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि वो प्लेस ऐसा था कि इंजॉय किया हो, तो मैं कहूँगा डिड यू इंजॉय इट देयर। Did you enjoy it there? डिड यू इंजॉय इट लगाते ही ऐसा लगेगा कि मैं उस प्लेस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि उस प्लेस पे आपने इंजॉय करा या नहीं। आपके इंजॉय करने पे कम एम्फेसिस हो गया फिर, Okay. राइट। अगर मान के चलो कोई बच्चा खेल रहा है, हैं, अब हम कह रहे हैं अरे भाई वो बहुत इंजॉय कर रहा है, अब लिटिल उसके इंजॉय करने की बात कर रहा हूँ मैं, तो कहूँगा ही इज इंजॉयिंग, राइट, वो इंजॉय कर रहे हैं। और अगर कोई मेहमान आया हमारे यहाँ पर और हम उसे घुमाने ले गए, अब हम कहें यहाँ पे मज़ा आ रहा है, अब हम ये थोड़ी कहेंगे आप मज़े ले रहे हो या नहीं। हाँ. अगर हम ये कहें आप मज़े ले रहे हो तो कहेंगे आर यू इंजॉइंग, Are you enjoying? राइट। और अगर कहीं यहाँ पे मज़ा आ रहा है तो आर Are यू you enjoying it here? enjoying it here। तो हमने प्लेस पे एम्फेसाइज कर दिया कि इस प्लेस पे कैसा लग रहा है, राइट। डू यू लाइक इट हियर, जैसे पार्टी वार्टी में मिल गए हम, राइट। अब वहाँ पे ऐसे डायरेक्ट थोड़ी कहेंगे मज़े ले रहे हो सर। आर यू एंजॉइंग कैसा लगेगा, आर यू एंजॉइंग है, चल जाता है, टोन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर हम बहुत फॉर्मली एम्फेसाइज करके कहें कि आपकी इंटेंशन पे नहीं सवाल उठा रहा है, प्लेस की बात कर रहा हूँ कि ये एंजॉय करने लायक है आपकी नज़र में या नहीं, सो डू यू लाइक इट हियर, Do you like it here? है, डू यू लाइक बीइंग हियर, राइट। Do you like सो being हाँ, here? अब जैसे किसी को कहें कि वहाँ पे मज़ा आया, तो डिड यू एंजॉय Enjoy इट it देयर, there? या फिर डिड यू एंजॉय बीइंग देयर। व्हाट द पॉइंट, वहाँ होना कैसा एंजॉय करा आपने या नहीं करा, डिड यू एंजॉय बीइंग देयर। तो आपने बहुत क्लियरली अपने मैसेज को पहुँचा दिया, वरना आप कह सकते हैं डिड यू एंजॉय देयर, Did you enjoy it there? राइट। अगर मैं आपको पूछने लगे, हमें किसी को पूछना पड़े तुम्हारे साथ कौन गया था, बेसिक से शुरू कर दें, तुम्हारे साथ कौन गया था। Who took you with? नहीं, हु नॉर्मल क्वेश्चन है, हु वेंट विद यू, Went with you. सिंपल है ना। Who went हु with मतलब क्वेश्चन, वेंट विद यू, कौन गया था तुम्हारे साथ। ये इस प्रकार का सेंटेंस बोला नहीं होता तो कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कहें तुम्हारे साथ कितने लोग गए थे, तुम्हारे साथ कितने लोग गए थे, How many peoples बस went with you? peoples, How many people? हाँ, हाउ Went मेनी with you? पीपल वेंट विद यू। Peoples पीपल्स कभी भी नहीं नहीं होते, होता। पीपल अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, यानी पीपल बनेंगे तब जब बहुत सारे होंगे, और जब बहुत सारे हो जाते हैं तो प्लूरल, वो सिंगल है ना, तो उसके साथ एस लगाते नहीं है, राइट। सो हाउ मेनी पीपल वेंट विद यू। अगर ये कहें, मैं कहूँ क्या तुम बिल्ली को साथ ले गई थी, क्या तुम अपनी बिल्लियों को साथ ले गई थी। Did you take your cat with? देखो, डिड यू टेक योर कैट्स विद With. के बाद यू लगाना पड़ेगा ना। डिड यू टेक योर कैट्स विद यू, Did you take your cats with you? यानी अपने साथ ले गई थी, हैं। विद यू कहेंगे ना तुम्हारे साथ, या फिर कह देंगे डिड यू टेक योर कैट्स अलोंग। Did you take your cats along? वर्ड अलोंग आपने कहा तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, अलोंग मतलब साथ में। सो डिड यू टेक योर कैट्स अलोंग, No. या फिर डिड यू टेक योर कैट्स विद यू। अब ये कहें बिल्लियों को किसके यहाँ छोड़ा, किसके यहाँ छोड़ा बिल्लियों को। लॉजिक समझ में आ रहा होगा ना कि जब मैं कह रहा हूँ बिल्लियों को किसके यहाँ छोड़ दिया था तुमने, ये हिंदी के शब्द हैं। से दिस इन योर ओन वर्ड्स इन इंग्लिश। Who was your cat's? हाँ, जब स्टार्टिंग गलत हो जाएगी ना हाँ। तो एंड सही होगा ही नहीं, राइट। वरना किसके यहाँ छोड़ा कि हिंदी में वो स्टाइल है इस बात को कहने का। ये कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो अपने स्टाइल से बोले जाएंगे। मैं कह दूंगा हु डिड यू लीव योर कैट्स विद, Who did you leave your cats with? यानी कि क्वेश्चन ही वाला स्ट्रक्चर है। हु मतलब कौन था वो, आपने करा हु डिड यू लीव Leave योर your कैट्स cats with? विद। हिंदी में कहते हैं किसके यहाँ, और इंग्लिश में इस बात को ऐसे कह देते हैं किसके साथ। साथ। मतलब लिटरल मिलान नहीं है, कुल मिला करके उनका और बिल्लियों का कनेक्शन बता रहे हैं। हम स्पेसिफिकली ये थोड़ी पूछ रहे होते हैं कि किस जगह पर उनका कौन सा घर,
ये पूछे किसके हैं यानी किसके पास। हाँ। सो हु डिड यू लीव योर कैट्स With. विद। कहे अना के यहाँ छोड़ा था, अना के यहाँ छोड़ गए थे। अना इज अ गर्ल, अना एक लड़की है। अना के यहाँ छोड़ दिया था हमने अपनी बिल्लियों को। से दिस इन इंग्लिश। अना के यहाँ छोड़ दिया था बिल्लियों को हमने। We left our cat to Anna. With Anna. With Anna. We left our cats With Anna. Anna. देखो आवर नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग करेंगे। R. जैसे ओ यू आर जो हमारा वाला है उसको कहते हैं आर। R. नॉर्मल आर लिखते हैं ना, रैबिट वाला आर, बस आर बोल दो आर, राइट। आवर जो हो जाता है वो होता है घंटा, HOUR। जैसे मैं कहूँ 2 घंटे रुकूंगा यहाँ, 2 घंटे रुकूंगा यहाँ। I will stay here for 2 hours. 2 hours, राइट। तो इसमें वाह जैसा थोड़ा साउंड है। और अगर मान के चलो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लैपटॉप हमारा है, ये लैपटॉप हमारा है। This laptop is our. राइट, दिस लैपटॉप इज आर्स। एस लगा देंगे साथ में, है। लैपटॉप पे एम्फेसाइज करेंगे, दिस इज आर लैपटॉप। This is our laptop. और अगर कई बार ऐसे कह देते हैं ना कि हमारा है दूसरे स्टाइल में, सो दिस लैपटॉप इज आर्स। ये कहें ये लैपटॉप मेरा है, This laptop is mine. माइन कह दिया, राइट। अगर ये कहें ये लैपटॉप मेरे भाई का है, It's my brother's laptop. इट्स माई ब्रदर्स लैपटॉप, या फिर दिस लैपटॉप इज माई ब्रदर्स, Brothers. राइट। अगर ये कहें बिलोंग वर्ड भी इस्तेमाल कर देते हैं। इसी बिलोंग का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि जगह से बिलोंग करना है। बिलोंग वर्ड किसी भी चीज़ का कनेक्शन बताने के लिए, जिसको कहते हैं नाता रखना। बिलोंग वर्ड जब हम कह रहे हैं तो हम ये कह रहे होते हैं नाता रखता हूँ यहाँ से, ये नाता रखती है कोई चीज़। जैसे ये कहूँ कि भाई ऐसा है ये लैपटॉप जो है अयान का है, अब मैं यहाँ वर्ड बिलोंग इस्तेमाल कर ले रहा हूँ। सो दिस लैपटॉप Is belong to Ayan. इज हटा दें, This laptop belong अकेला है, to Ayan. अकेला है ना लैपटॉप, ये कहना दिस लैपटॉप, This laptop belongs to Ayan. राइट, दिस लैपटॉप बिलोंग्स टू अयान। जैसे मान के चलो स्टेशन पे बैग वगैरह पड़ा हुआ है कोई कहीं। अब हम कहें भाई किसका है ये बैग, ये किसका बैग पड़ा है, किसका है ये। हाँ Who belongs this bag? देखो बिल्कुल बेसिक ग्रामर है, स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वाला। Okay. हु, Who? अब बैग को कह रहे हैं बिलोंग करना ना, बिलोंग कर रहा है बैग। हु डज दिस बैग Who does this bag belong to? राइट, हु डज दिस बैग बिलोंग टू, Who does this bag belong to? यानी कि बैग किसको बिलोंग करता है। पता है क्या 25 रूल्स हैं ग्रामर के। वर्ड जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछने वाले मुश्किल से 10-12 और बताने वाले 10-12 और थोड़े बहुत एक्सप्रेशन। 25 वर्ड्स मास्टर कर लीजिए और 300 स्ट्रक्चर्स मास्टर कर लीजिए। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली एंड परफेक्टली लाइक अ नेटिव। और इसको मास्टर करने के लिए 1 मिनट में मैं आपको बताता हूँ 2-3 काम करने। सबसे पहले चैनल को करिए सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दिखेगा, बेल जैसा कहीं भी दिखेगा उसको ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि रोज़ाना हमारा जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़। और एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना है, और लाइक करने के बाद कहीं पर भी वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन दिखे तो प्लीज़ हाइप द वीडियो, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। और आप हमारे प्रैक्टिस ग्रुप्स में, हमारे एप्लीकेशन पे मल्टीपल प्रैक्टिस ग्रुप्स हैं, उन प्रैक्टिस ग्रुप्स में आप 15 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए रियल टाइम में। क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, कोई बेसिक ग्रामर डिस्कशन ग्रुप होगा, कोई इंटरमीडिएट है, कोई एडवांस्ड है, कोई टॉपिक डिस्कशन ग्रुप है। तो वहाँ पर जब आप 2-3 हज़ार लोगों के साथ रियल टाइम में अपने लेवल के बंदे के साथ जितनी देर चाहें, जिस लेवल की चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे, यू विल नॉट बी ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस योरसेल्व्स। आप खुद को नेचुरली उस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे, 15 दिन में फ्लुएंसी आ जाएगी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ऑल द ग्रामर रूल्स। दैट्स व्हाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हियर इन इंग्लिश, राइट। तो यहाँ पर जब चाहें जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं हमारी, तो जो भी डाउट्स रह जाते हैं, कोई ग्रामर के कंसेप्ट नहीं क्लियर हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई सेंटेंस नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए रोजाना इकट्ठा होते हैं हम लोग, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं, उनके बेसिस पे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे 15-20 दिन में। जो कॉमनली यूज सेंटेंसेज हैं वो एक्चुअल में रटे जाते हैं, तो वो बोल बोल के बार बार सुन के रट जाएंगे, राइट। आप मुझे व्हाट्सएप करिए, सी द मैजिक। ऐसे कुछ जितना उतना वाले को सेंटेंसेज होते हैं, जितना उतना वाले को सेंटेंसेज होते हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये लॉजिकली सोचने वाली बात है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आएगी, हम हिंदी में बहुत सारी सिचुएशंस में जितना और उतना बोल देंगे, तो हमें इंग्लिश में ये सोचना पड़ेगा, मैं बराबरी वाली बात कर रहा हूँ या ज़्यादा वाली बात कर रहा हूँ, या एक कम और एक ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। जैसे मान के चलो मैं किसी बंदे को कह कि भाई तुम जितना लेट आओगे उतने पैसे काटूंगा।
अब मैं बराबरी तो कह रहा हूँ कि जितना लेट आओगे उतने ही पैसे काट लूँगा आपकी सैलरी में से, ऐसा कह दिया मैंने। अब लेट आना अलग है, पैसे अलग हैं, तो कह के देखो पहले इसको अपने शब्दों में, कोशिश करो, कमेंट सेक्शन में आप ट्राई करो तो आपको एक वहम निकलेगा मन से कि मुझे आता था या नहीं आता था। सुनने के बाद ये लगता है कि अरे आता तो था। पहले आप पॉज करके लिखो कि भाई स्टाफ को कह रहे हैं आप अपने किसी भी एम्प्लॉय को कि जितनी लेट आओगे उतने ही पैसे काटूंगा। The more you come late, नहीं, आप पूरा कर लो पहले। ठीक है, the more you come late, the more I will पैसे काटना, हाँ, डिडक्ट, the more I will deduct your money। देखो इसके अंदर क्या हुआ, दामोर दामोर तो तुम्हें समझ में आ गया, यानी वो ग्रामर से रिलेटेड भाई ये 2 वर्ड थे इसके अंदर। बाकी वर्ड ऑर्डर का गेम है। मोर लेट नहीं कहते हैं, लेटर कह देते हैं डायरेक्ट। द लेटर यू अराइव, The later you arrive, द लेटर यू कम, the later you come, द लेटर यू रीच, the later you reach, द लेटर यू शो अप। the later you show up। बताने का क्या तात्पर्य था, ये 4-5 ऑल्टरनेटिव्स पता कैसे चलेंगे, बाय टॉकिंग इन रियल टाइम। कोई कहेगा कम, कोई कहेगा अराइव, कोई कहेगा रीच, कोई कहेगा शो अप, राइट। सो द लेटर यू कम, The later you come, जितना ज़्यादा आप लेट आओगे द मोर मनी the later you come, the more money I will deduct। आई विल डिडक्ट। अब इसके अंदर लॉजिक क्या है समझने वाला, दामोर वाले स्ट्रक्चर को यूज करते समय जो चीज़ ज़्यादा है दामोर उसी के साथ लगेगा। द लेटर, द मोर लेट का ही शॉर्ट फॉर्म है वो लेटर, द मोर इनकरेक्ट है, राइट। सो द लेटर यू अराइव, The later you arrive, और कटू सब ज़्यादा क्या कटेगा, पैसा। सो द मोर मनी, I will deduct। द मोर मनी आई विल डिडक्ट। गॉट द पॉइंट। जैसे मान के चलो, आई होप यू गॉट इट। जैसे अगर हमें किसी बंदे को ये कहना पड़े जितना कम बोलोगे उतनी ही ज़्यादा इज्जत मिलेगी। The lesser you speak, लेसर नहीं होता है, लेस ही रहता है वो। अच्छा, हाँ the less you speak, हाँ, the more respect you will get। नाउ यू सेड इट एब्सोल्युटली करेक्टली, राइट। अब ठीक से कहा कि द लेस यू टॉक, द लेस यू स्पीक, जितना कम बोलोगे और रिस्पेक्ट मिलेगी ना ज़्यादा, तो द मोर किसके साथ लगाएंगे, द मोर रिस्पेक्ट You will get। you will get। What the point? The less you speak, the more respect you get, right? आपको उतनी ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। अब एक लॉजिकली सेंटेंस को सोचना है पहले, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं ये कहूँ कि अयान जितना लंबा है उतना ही बेवकूफ़ है। पता सही बोला। लॉजिकली सोचना पड़ेगा तुम्हें, सेंटेंस को बोल के देखो, अयान जितना लंबा है उतना ही बेवकूफ़ है। अब डिपेंड करेगा कि मैं जितना लंबा है उतना बेवकूफ़ बराबर बता रहा हूँ या इस वाली फीलिंग से कहना चाह रहा हूँ जितना ज़्यादा लंबा है उतना ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। अगर मैं ज़्यादा लंबा ज़्यादा बेवकूफ़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो द मोर, और जितना लंबा है उतना ही बेवकूफ़ है, तो मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, बस कंपेयर कर रहा हूँ। तो एज और एज, एज और एज। अब बताओ, अब मैं कंपेयर वाला कर रहा हूँ कि भाई जितना लंबा है उतना ही बेवकूफ़ है ये तो। As हाँ, tall he is, देखो इसको स्टार्ट दूसरे तरीके से करेंगे ना, as he is as foolish, he is as foolish, यानी उतना ही, as 2 बार लगाएंगे, he is he is as foolish as he is tall। Got the point? He is as foolish as he is tall। ये जितना लंबा है उतना ही बेवकूफ़ है, तो उतना ही he is as foolish। He is as foolish as he is tall। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं जितने तुम्हारे पास हैं, बराबरी तो कर रहा हूँ। I don't have as money as you have। as नहीं, as much मनी की बात हो रही है। I don't have as much money as you have। as you have, राइट, जितने आपके पास हैं। अब जैसे मान के चलो, अब अयान के हम लंबा ज़्यादा होने की बात करें, जितना ज़्यादा लंबा है उतना ही ज़्यादा बेवकूफ़ है। अब फीलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। सो द taller he is, the more foolish he appears, the more foolish he is, right? So दामोर तब हम ऐसी अवस्था में इस्तेमाल करते हैं जहाँ फीलिंग हमें ये वाली देनी होती है कि जितना ज़्यादा। हिंदी में दोनों जगह इतना उतना ही कह देते हैं, तो एक बार दोबारा से देखते हैं, चेक करके, याद रहा नहीं। अब मैं जैसे कर रहा, जितना लेट आओगे उतने ही पैसे काटूंगा, तो इसमें फीलिंग ये होती है कि लेट जो है डिग्री के हिसाब से 5 मिनट लेट, 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट। हिंदी में वर्ड लगाते नहीं ज़्यादा, वरना फीलिंग ये वाली होती है जितना ज़्यादा, और जितना ज़्यादा लेट आओगे उतने ही ज़्यादा पैसे काट लूँगा। असली सेंटेंस ये है पूरा वो। तो हमें फीलिंग को समझ लेना है, बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेट नहीं कर देना है।
गॉट द पॉइंट। अब जैसे मैं कहूँ कि मेरे पे इतने भी पैसे नहीं है कि हर महीने गाड़ी लाऊं खरीद के, इतने मेरे पे इतने भी पैसे नहीं है कि मैं हर महीने गाड़ी खरीद लूं। सुनने में जितना उतना जैसे ही लग रहा है, बट इट्स नॉट दैट। आई एम नॉट दैट रिच हाँ एज यू थिंक। नहीं, यही है ना कि हमें लॉजिकली ये सोचना है कि एक रीजन से दूसरा आउटकम आ रहा है। जब हम कहते हैं इसकी वजह से ये, आई एम नॉट सो रिच आई एम नॉट सो रिच दैट दैट आई कैन बाय अ कार एवरी मंथ, I can buy a new car every month. गॉट द पॉइंट। तो जब भी हमें कहना है कि ये इतना की वजह से या उतना आउटकम, जब हम कह रहे हैं, दो एक सेंटेंस और बोल के देखते हैं। जैसे मान के चलो ये इतना भी सीधा नहीं है कि इसे साथ ले जाऊं, ये इतना भी सीधा नहीं है कि मैं इसे साथ ले जाऊं, तो क्या कहूँगा? He is not as disciplined. नॉट एज हम तब कहेंगे जब हम दोनों चीज़ों को बराबर कर रहे हैं। यहाँ पर सुनने में लग रहा है, लेकिन यहाँ पर रीजन का आउटकम बता रहा हूँ। ही इज नॉट सो इनोसेंट He is not so innocent दैट आई वुड टेक हिम अलोंग, that I would take him along. गॉट द पॉइंट। जैसे मान के चलो आप कहो इंग्लिश इतनी मुश्किल है जितनी हिंदी। अब इसमें इतनी इतनी तो आया, अब दोनों चीज़ों की बराबरी एक मुश्किल बराबर नाप रहा हूँ। इंग्लिश इतनी मुश्किल है जितनी हिंदी। English is as difficult as Hindi. गॉट द पॉइंट। इसमें बराबरी हो रही थी। अब मैं कह रहा हूँ इंग्लिश इतनी मुश्किल नहीं है कि तुम ना सीख पाओ। अब बराबरी थोड़ी कर रहा हूँ। English is not so difficult that you can't learn. That you can't learn. राइट, सो दैट लगा रहे हैं। सो दैट मतलब होता है इसलिए, ताकि रिजल्ट ये, तो एक में सो लगा रहे हैं यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसा, और लास्ट वाले में दैट इसलिए ले जा करके लगा रहे हैं, एक रीज़न से दूसरा आउटकम। जैसे मान के चलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये लैपटॉप इतना महंगा है कि तुम नहीं ले सकती, तुम नहीं खरीद सकती। इतना महंगा है कि तुम, महंगाई है रीज़न, और आउटकम है क्या तुम्हारा, खरीद पाना या ना खरीद पाना। इतना महंगा है कि तुम नहीं खरीद सकती। This laptop is so expensive that you can't buy. Got the point? So expensive that you can't buy it. तो ये रटने पड़ेंगे by talking in real time. अब मैं ऐसे कह दूं ये उतना महंगा नहीं है जितना ब्लैक वाला है। It is not as expensive as the black one. Right? It's not as expensive as black one. जितना Is it black working? वाला, is it? Working? Yeah, it's working. अगर कहें सही से काम कर रहा है, बिल्कुल It's नए की तरह काम working. कर रहा है। Yes, it's working. Yes, it's working properly. Okay. Yeah. But I don't think. I'm gonna edit my videos on it. Okay. हाँ, I'm gonna use it to edit my videos. मैं अपनी वीडियोस इसी पर एडिट करूँगा। ये हिंदी का वर्ड ऑर्डर है। I'm gonna use it to edit my video. या फिर I'm going to edit my video on it. जैसे कहते थे जितना यार तुमने फ़ायदा नहीं कराया उतना तो नुकसान करा दिया। राइट, तो इसमें जितना उतना बड़ा इडियोमेटिकली हिंदी में कह डाल रहे हैं हम। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या होता है कि भाई जितने का फ़ायदा नहीं हुआ उससे ज़्यादा का नुकसान, तो मोर और देन जैसा स्ट्रक्चर लॉजिकली सोच के बोलना पड़ेगा कि मोर देन लगाऊं, द मोर वाली फीलिंग दे रहा हूँ, ये कंपेयर कर रहा हूँ एज करके। जितना फ़ायदा नहीं कराया तुमने उतने का तो नुकसान कर दिया मेरा। You cause me more harm than benefit. बेनिफिट कह सकते हैं, या फिर वरना ये बना बनाया एक फ्रेज ही है, यू कॉज मी मोर हार्म देन गुड। You cause me more harm than good. ये बना बनाया एक फ्रेज का इस्तेमाल कर लेते हैं। हाँ, फ्रेजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना, क्योंकि कई जगह पर हम हिंदी ट्रांसलेट करके ना मैसेज बदल देते हैं। मतलब फीलिंग बदल जाती है, बस मैसेज जाता है, सामने वाले को समझना पड़ता है। जैसे तो इस सेशन के बारे में प्लीज़ आप हमें फीडबैक दीजिएगा, इससे थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिली या नहीं मिली, और प्रैक्टिस करते रहें। बाय।